हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा विषय है प्रबंधन प्रक्रिया और प्रबंधन प्रक्रिया के तहत आज का मेरा टॉपिक है प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन के विभिन्न स्तरों को समझते हुए और उन स्तरों के अंतर्गत आने वाले घटकों के कार्यों को विश्लेषित करना आज का मेरा मुख्य मुद्दा है। तो आज प्रबंधन के स्तरों को समझते हुए या प्रबंधन स्तर क्या होता है यह विश्लेषित करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रबंधन का अर्थ समुच्चय उपक्रम को चलाना या सुचारू रूप से कार्यान्वित कराना है। तो ये कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को करने के लिए एक अधिकार माला बनाई गई है। उस अधिकार माला को कहते हैं प्रबंधन के विभिन्न स्तर। कि किस क्षेत्र के लिए यह जो एक अधिकार माला बनाई गई है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अधिकार माला के तहत या हायरार्की के तहत एक सर्वोच्च अधिकार माला है या सर्वोच्च स्तर है, मध्यम स्तर है, निम्न स्तर है। तो इन स्तरों को कार्यान्वित करने के लिए वहां हमें विशिष्ट अधिकारी की, कर्मचारी की या एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जरूरत होगी जो अन्य लोगों को दिशा दिखाए, मार्गदर्शन करे कामों के
तो ऐसे ही संस्था के अंतर्गत आने वाले घटकों को मार्गदर्शन करना, क्योंकि इन लोगों के पास अधिकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, तो इसीलिए ना केवल इनके हाथ के नीचे आने वाले अधिकारी, बल्कि ये जो अन्य स्तर है, इन लोगों को या इन घटकों को भी मार्गदर्शन करने का कार्य उच्च स्तर प्रबंधन के द्वारा ही या उच्च स्तर प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले इन घटकों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है संगठन करना। अब संगठन किन चीजों का करना है, तो मानव संसाधन को हम संगठित कर योग्य पद्धति से कार्य प्रणाली कर सकते हैं, पूंजी, श्रम, इन सब चीजों का भी संगठन करके कहाँ कौन से चीज को सही जगह पर, सही समय पर, सही कार्य को करने के लिए उपयोग में लाना है, इन चीजों का अंतर्भाव होता है संगठन प्रक्रिया में। उसके बाद घटकों का एकत्रीकरण करना। अब ये श्रेणीबद्ध आकृतिबंध में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक कार्य को एक कार्यबद्ध प्रणाली में एकत्रित करके, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक सूत्र में बांध के रखना, यह काम घटकों का एकत्रीकरण करने में आता है। तो ये है प्रबंधन स्तर के तहत सबसे पहला स्तर उच्च स्तर प्रबंधन, जिसके तहत हमने देखे घटक और उन घटकों के विभिन्न कार्य। अब उसका दूसरा स्तर है, या इस जो हमने श्रेणीबद्ध आकृतिबंध बना रखा है, इसका द्वितीय घटक क्या है, मध्यम स्तर प्रबंधन। अब मध्यम स्तर प्रबंधन अधिकार माला की दूसरी या बीच की बाजू दर्शाता है, या बीच का स्थान दर्शाता है। मध्यम स्तर प्रबंधन में विभाग प्रमुख, कारखाना प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधक, इन सभी प्रबंधकों का अंतर्भाव होता है। अब यहाँ आपने देखा कि जो उच्च स्तर प्रबंधन था या उच्च स्तर प्रबंधन के तहत आने वाले जो सभी लोग थे, ये एक मालिकाना लोग, या जो हम जिसे कह सकते हैं स्वामित्व दर्शाने वाले लोग थे। बट अब यहाँ पे जब हम मध्यम स्तर प्रबंधन देख रहे हैं, तो यहाँ पर सब कार्य प्रणाली को दर्शाने वाले लोगों का अंतर्भाव किया गया है, जो कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत है, या विभिन्न विभागों में अधिकार माला को लेकर जो अन्य लोग हैं उनसे काम करवा रहे हैं, ऐसे सभी घटक, जैसे कि विभाग प्रमुख। अब इन विभागों में अलग अलग विभाग, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, मानव संसाधन विभाग, विपणन विभाग, उत्पादन विभाग, ऐसे हजारों विभाग अगर हमारे उपक्रम के तहत आते हैं, तो उन सभी विभागों के विभाग प्रमुखों का या मुख्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का अंतर्भाव मध्यम स्तर प्रबंधक के अंतर्गत होता है। अब हमने घटक देख लिए मध्यम स्तर प्रबंधन के। अब उसके बाद देखते हैं कि इन घटकों द्वारा या अधिकारी तथा पदाधिकारियों के द्वारा किन कामों को किया जाता है। अब उनके कामों को विश्लेषित करते हैं। सबसे पहला कार्य क्या बताया गया है, उद्देश्यों की पूर्तता करना। देखिए यहाँ पे उद्देश्यों का निर्माण है उच्च स्तर प्रबंधन में, और निर्माण होने के बाद क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है उस चीज का, दूसरे स्तर पे। मतलब यहाँ निर्माण हुआ, आकृति बंध तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पर उस आकृति बंध को विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन उद्देश्यों की पूर्तता मध्यम स्तर में की जा रही है। उसके बाद दूसरा, कामों में सुसूत्रता रखना। जैसे कि यहाँ पर अगर घटकों का एकत्रीकरण किया गया, संगठन किया गया है, संस्था के अंतर्गत आने वाले घटकों को मार्गदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन सभी कामों को एक सूत्र में बांधे रखकर कार्य को करने का कार्य मध्यम स्तर प्रबंधन में किया जाता है। उसके बाद व्यय नियंत्रण, जो व्यय हो रहे हैं या खर्चे, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं,
इसीलिए व्यय नियंत्रण करना, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है और होने वाला खर्च जरूरी है, अत्यावश्यक है या नहीं, इन दो घटकों में पहले विभाजन करना कि जरूरी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो तुरंत उसको नियंत्रित करने का कार्य भी मध्यम स्तर प्रबंधन में किया जाता है। उसके बाद उच्च स्तर अधिकारियों की मदद करना। अब जैसे कि हमने देखा कि ये सब काम जो ये हमने यहाँ पे 4 कार्य पहले देखे, इन चारों कामों का निर्माण उच्च स्तर अधिकारियों ने किया है, और उन कामों का निर्माण करने के बाद, एक आकृतिबद्ध निर्माण करने के बाद, रूपरेखा निर्धारित करने के बाद उन कामों को करने का कार्य जब मध्यम स्तर प्रबंधन में किया जा रहा है तो यहाँ पर विशेषतः उच्च स्तर अधिकारियों की मदद ही की जा रही है। इसीलिए कार्य विश्लेषण में 5वें स्तर पे हमने लिख रखा है उच्च स्तर अधिकारियों की मदद करना। उसके बाद विभिन्न विभागों में सहकार्य रखना। अब यहाँ हमने जो घटक लिखे हैं इसमें क्रय प्रबंधक है, मतलब क्रय प्रबंधक का विभाग कौन सा हुआ, क्रय विभाग, विक्रय प्रबंधक, विक्रय विभाग, कारखाना प्रबंधक, समुच्चय कारखाने की इसके पास देखरेख है, विभागों का प्रमुख, मानव संसाधन प्रबंधक माने मानव संसाधन विभाग का यह मुख्य है। तो यहाँ घटकों में जो विभिन्न विभाग आ रहे हैं, इन विभागों को या इन विभागों में सहकार्य बनाए रखते हुए, कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हुए कार्य को करना, यह कार्य भी मध्यम स्तर प्रबंधन के तहत आता है। तो अब उच्च स्तर प्रबंधन और मध्यम स्तर प्रबंधन के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है निम्न स्तर प्रबंधन। निम्न स्तर प्रबंधन को अगर विश्लेषित किया जाए तो निम्न स्तर प्रबंधन अधिकार माला का अंतिम घटक माना जाता है, या जिसको हम पर्यवेक्षणात्मक प्रबंधन भी कह सकते हैं। याद में रखिएगा, निम्न स्तर प्रबंधन का दूसरा नाम पर्यवेक्षणात्मक प्रबंधन भी है, जो देख रेख का कार्य, जिसका मूलभूत कार्य माना गया हो, ऐसा कार्य करने वाला घटक या विभाग माने निम्न स्तर प्रबंधन कहलाता है। तो अंतिम जो माला हमारी अधिकार माला है उसका अंतिम घटक को हम अभी देखते हैं, जिसके अंतर्गत आता है जॉबर, फोरमन, मुकादम, अधीक्षक, निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक। अब इन अधिकारियों से या इन कर्मचारियों से कामों के लिए व्यक्तियों का चयन किया जाएगा या कामों को बांटा जाएगा। तो इनके कार्यों में सबसे पहला काम, इसीलिए वहां लिखा है सहायक और सेवकों में काम को बांटना। मतलब ये जो यहाँ पे हमने जॉबर, फोरमन, मुकादम, अधीक्षक, निरीक्षक, ये जो लोग लिख रखे हैं घटकों के नाम, इनके हाथ के नीचे काम करने वाले और बहुत सारे सेवक, श्रमिक है। तो इन सेवकों में और श्रमिकों में कामों को बांटना, यह कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, श्रमिकों को कार्य की जानकारी देना। अगर कार्य करने वाले जो श्रमिक है वो अकुशल है, मतलब उन्हें उस कार्य के बारे में जानकारी नहीं है या उस कार्य को संपन्न करने के लिए वो उतनी तरीके से या पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ऐसे परिस्थिति में उन श्रमिकों को कार्य करने से पहले उस कार्य की पूरी जानकारी देना इन घटकों का मुख्य कार्य माना जाता है। उसके बाद है समस्याएं छुड़ाना। अब जहां पर श्रमिक तथा अकुशल घटकों का अंतर्भाव हो रहा है, वहां कार्य से संबंधित होने वाली समस्याएं, अन्य कई समस्याएं उद्भवित हो सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में अकुशल घटकों के बीच में मनमुटाव निर्माण ना हो तथा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए निम्न स्तर प्रबंधन के तहत आने वाले अधिकारी तथा प्रबंधकों को श्रमिकों की समस्याएं छुड़ाने पे पहले ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो आज छोटी समस्या है वो कल जटिल समस्या में भी तब्दील हो सकती है। इसीलिए समस्याएं छुड़ाना अग्र कार्यों में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद दैनिक कामकाज पर ध्यान देना। जो नित्य कार्य है, दैनिक कार्य है हमारे उपक्रम के, उन पर ध्यान देने का कार्य निम्न स्तर प्रबंधन के द्वारा किया जाता
है। और 5वें नंबर पे है कर्मचारियों को प्रेरणा देना तथा उनका मनोबल बढ़ाना। कर्मचारियों को प्रेरणा देना, अब पर्टिकुलर या विशिष्ट कार्य को करने के लिए उनके मन में अगर कभी उस कार्य को ना करने का या कार्य के लिए खिन्न भाव आ जाए तो उस कार्य को फिर से अच्छे तरीके से करवाने के लिए उनके मन में मनोबल या प्रेरणा बढ़ाने की बेहद जरूरत होती है। तो प्रेरणा देना या मनोबल बढ़ाने का कार्य भी निम्न स्तर प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो या ये सेशन पूरी तरीके से हमें दर्शाता है कि प्रबंधन के विभिन्न स्तर, जिसमें हमने श्रेणीबद्ध आकृतिबंध तैयार किया, जिसमें सबसे पहला था अधिकारमाला किन विभागों में हमने विभाजित की, उच्च स्तर प्रबंधन, मध्यम स्तर प्रबंधन तथा निम्न स्तर प्रबंधन। उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर प्रबंधन तथा कार्यों को आज हमने यहाँ समझ लिया। और इसी के साथ साथ हमारे पहले यूनिट का पहला जो घटक था या चैप्टर था वो भी खत्म हो चुका है और आपको पीडीएफ के साथ मैंने स्वाध्याय भी दे रखा है। तो अब आपको पूरा स्वाध्याय कंप्लीट करना है और अगला वीडियो हमारा दूसरे चैप्टर प्रशासन पे होगा। तब